जब मैं 7 साल का था तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, कुछ दोस्त बना लो वरना तुम अकेले रह जाओगे। एक बार मैं 7 साल का था। ये दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन हम खुद को उससे भी बड़ा समझते थे। एक दूसरे को उनकी सीमाओं तक धकेलते हुए हम तेजी से सीख रहे थे। 11 साल की उम्र तक वे गांजा पीने और शराब पीने लगे थे। हम कभी अमीर नहीं थे, इसलिए हम एक स्थिर आय अर्जित करने के लिए प्रयासरत थे। जब मैं 11 साल का था तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, जाओ अपने लिए एक पत्नी ढूंढ लो वरना तुम आ जाओ, शादी कर लो वरना अकेले रह जाओगे। एक बार मैं 11 साल का था। मुझे हमेशा से यही सपना था जैसे मेरे पिताजी को था। तो मैंने गाने लिखना शुरू किया, मैंने कहानियां लिखना शुरू किया। उस वैभव के बारे में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा से ही उबाऊ लगता था, क्योंकि मुझे सिर्फ वही लोग जान पाएंगे जिनसे मैं सच में प्यार करता हूं। जब मैं 20 साल का हुआ तब मेरी कहानी सुनाई गई, सूर्योदय से पहले जब जीवन एकाकी था। एक बार मैं 20 साल का था, लुकास ग्राहम। मैं सिर्फ अपने लक्ष्यों को देखता हूं। मैं असफलता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि छोटी से छोटी आवाज भी बड़ी बन सकती है। मैं अपने लड़कों को साथ ले आया हूं, कम से कम उन लोगों को जो इसके पक्ष में है। और अगर मेरे जाने से पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई तो उम्मीद है कि बाद में आपसे मुलाकात होगी। जब मैं 20 साल का हुआ तब मेरी कहानी सुनाई गई। मैं अपने सामने जो कुछ भी देख रहा था उसके बारे में लिख रहा था। एक बार मैं 20 साल का था। जल्द ही हम 30 साल के हो जाएंगे। हमारे गाने बिक चुके हैं। हमने पूरी दुनिया की यात्रा की है और हम अभी भी घूम रहे हैं। जल्द ही हम 30 साल के हो जाएंगे। मैं अभी भी जीवन के बारे में सीख रहा हूं। मेरी स्त्री मेरे लिए बच्चे लाई तो मैं उन्हें अपने सारे गाने सुना सकता हूं और उन्हें कहानियां भी सुना सकता हूं। मेरे ज्यादातर लड़के मेरे साथ हैं। कुछ अभी भी महिमा की तलाश में हैं और कुछ लोगों को मुझे पीछे छोड़ना पड़ा। मेरे भाई, मुझे आज भी इसका अफसोस है। मैं जल्द ही 60 साल का हो जाऊंगा। मेरे पिताजी 61 साल के हो गए। जीवन को याद रखो और फिर तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा।